जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, और बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जो केवल 1 महीने में पढ़ के मैथ जैसे सब्जेक्ट पे पास होना चाहते हैं। और कुछ तो यहाँ तक कि ख्वाब देखते हैं कि 1 महीने में पढ़ के वो 97 या 100 में 100 मैथ्स में नंबर ले आएंगे। तो 1 महीने में आप 1.5 महीने 2 महीने में आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ सकते। आप 1 से 1.5 महीने में कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ सकते। तो अब ऐसे में बच्चे भागते हैं कि कोई तरह तरह के पेपर ले आएगा, तरह तरह की क्लासेस ले आएगा, कि आपको बोर्ड में यही क्वेश्चन मिलेंगे या पूरा का पूरा यही पेपर मिलेगा। और हर आदमी उसी की ओर देखता है जाके, और फिर वहाँ पे जाकर उसको निराशा मिलती है कि वो रियल में पेपर वहाँ पे नहीं मिलता है। तो हम आपको पहला चैप्टर के जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी बहुत मान चलो जैसे जो बार बार आते हैं या 2-3 नंबर के फर्स्ट चैप्टर से आते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यही आएंगे, लेकिन सवाल का मेथड यही रहेगा। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप में आपको मिल सकते हैं। ये कहना गलत है कि यही क्वेश्चन आएंगे, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मैं तरह तरह के लोगों की तरह कि यही पेपर आएगा आपका, ये एग्जाम से 1 दिन पहले आ गए, आपको लास्ट तक में, या आप देखेंगे और भी जगह पे कि आपको काफी मान के चलो कि पूरा पूरा पेपर वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सब बनवाए हुए वो लोग भी रहते हैं। बाकी आप PYQ सॉल्व कीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो, बाकी अब देख देख के PYQ सॉल्व कीजिए। दूसरी तरफ से आज हम लोग पहले चैप्टर में बात करने वाले हैं। जो लोग नए जुड़े, नए ही मोस्टली लोग जुड़ेंगे, अभी हमारा नया प्लेटफॉर्म पर चालू किया मैंने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 1 आपका वास्तविक संख्या है। क्या है आपका वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याओं से यदि 3 से 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन फिर से आते हैं। मैं आपको भी बेसिक नहीं पढ़ा सकता,
ठीक है। और बेसिक अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप बेसिक पे ही उलझ जाएंगे, या आप चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर ही फंस जाएंगे आप। मैं PYQ सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पुराने सालों में आए हैं। तो मैं इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, आपको दिया गया है कि आपको दो संख्याएं दी गई है 306, यानी कि क्या दिया गया है, दिया गया है 306 क्या है, आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या आपकी क्या है, 657। इसका आपको HCF दे दिया गया है 9। इसका आपको HCF दे दिया गया है 9। तो इसमें आपको LCM की गणना करनी है, LCM की गणना करनी है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये 2025 में आया है और 22 में आया है। किसमें आया है, 2025 में और 2022 में। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या और LCM गुणे HCF। तो आपको देखो पहली संख्या क्या दी है, 306, दूसरी संख्या क्या दिया है, 657। आपको HCF दिया गया है, यानी कि HCF तो मैंने लिख दिया 9। अब देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, LCM गुणे 306 गुणे 657 डिवाइड 9। इसको हम लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे, 9 1 9 और 9 3 27, 9 4 36। हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 7 मल्टीप्लाई 3 and 4, 7 4 28, 2 और 5 4 20, 2 22, 6 4 24, 26, 7 3 21, 7 5 3 15 और 2 17, 6 3 18 और 1 19।
आपका कितना हो गया 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 और 1 2। क्या आपका आंसर आ जाएगा 22 3 3 8। आप क्या जाएगा 22 3 3 8। अच्छा, इसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। जैसे मैंने इसको लिख दिया था यहाँ पे कि 306 गुणे 657 एलसीएम गुणे 9। तो इसको मैं पहले ऐसे भी लिख सकता हूँ 306 गुणे 657 एलसीएम डिवाइड में 9। फिर इसी को पहले यहाँ पे लिख दिया गया है और फिर इसके बाद आपका इस तरफ से आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह के मैं 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। हो सकता है कि इसमें डिजिट कोई और दे दे आपको, जैसे यहाँ पे दे दे 300 दे दे और यहाँ पे आपको दे सकता है 500। तो उसके बाद कोई एलसीएम दे सकता है आपको या एचपीएफ दे सकता है, या अभी अगले में हो सकता है किसी में एचपीएफ पूछ ले और एलसीएम आपको बताना पड़े। या आपको पहली संख्या पूछ सकता है या इन दोनों का गुणनफल पूछ सकता है, आपको एलसीएम और एचपीएफ दे सकता है पुराने सवालों में। तो जो जो पुराने सवाल आपके 5 ईयर्स के आए हैं और या प्रीवियस 2 से 3 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। और इसी तरह के आपको हर चैप्टर के मिलेंगे। आज आपको आपके पहला चैप्टर का करवा दे रहे 20 क्वेश्चन। इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके लास्ट तक के बराबर मिलेंगे। और लाइव आने के लिए कम से कम 100 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है। जिस दिन हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से आपकी लाइव क्लासेस पर भी हम इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे आकर के। तो नोट हो गया होगा अब तक। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड नंबर यहीं पे है। निम्न में से परिमेय संख्या को
करता हूँ। ये आपका 2025 का MCQ था। इसमें एक जगह दे दिया गया था √2 √3 √9 और आपका दे दिया था 5। देखो 2 को √रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। 2 को √रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। निकाला जा सकता √2 का √2 का समथिंग मान होता है 1.41 और 3 का होता है 1.71। ठीक है, तो इन सब के को बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते। √2 और √3 √5 या फिर क्या है प्राइम नंबर। क्या है आपके प्राइम नंबर। लेकिन √9 यानी कि रूट में जो 9 लिखा है कि इसको नहीं निकाल सकते आप, इसके प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते। इसके प्राइम फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे आप। देखो 3 और 3 तो क्या हुआ, ये रूट से बाहर नहीं निकाल आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो 3। जब केवल 3 हो जाएगा तो रूट से आप निकालेंगे, केवल 3 हो जाएगा तो इसको 3/1 क्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं फाइंड कर देंगे। परिमेय संख्या के रूप में इसको नहीं प्रदर्शित कर देंगे, बताइए। तो ये आपको 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये आपका 25 में भी आया है और किसमें आया है 22 में भी आया है आपका। 25 में भी आया और 22 में भी आया है। ठीक है, इसको नोट तो करने वाली कोई चीज है नहीं। ठीक है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक 156 की आपको क्या करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स ज्ञात करना है आपको। ये आपका भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 में आया हुआ आपका क्या है क्वेश्चन है। बहुत से लोग होंगे जिसमें फैक्टर निकालना भी नहीं जानते होंगे और काफी लोगों को मोस्टली को आता होगा। अच्छा, फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना इसको केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से इसको केवल इसके खंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको 4 से नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट,
6 से नहीं कर सकते खंड इसके, 8 से नहीं कर सकते खंड। तो क्या करेंगे आप इसको पहले 2 से कीजिए और फिर छोटे से बड़े से करने की कोशिश करिए। जैसे छोटे से बड़े 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस हिसाब से कीजिए। डायरेक्ट आप 11, 13, 2 में मत आइए। तो देखो 2025 में हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 से जब इसके फैक्टर निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे तो देखिए 2 से 1 जा 14, 2 से 1 जा क्या होगा 15 होगा, और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसके फिर 2 से फैक्टर इसके सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम 2 से फिर से फैक्टर निकालेंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा 2 से। तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, और 2 के किसी भी टेबल में 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 3 से किया तो क्या आया 1 और 3, और इसका क्या होगा 13 का होगा 1। तो इसके हम लोग फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो जो ये नंबर है इसके 2 मल्टीप्लाई 2 इसके सभी फैक्टर्स जो खंड हुए हैं इनको आप ऐसे लिख लीजिए। और इसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप अगर ऑप्शन में ऐसे तो ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए और आपका यही ऑप्शन कोई क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नहीं सुन में आपका तीसरा क्वेश्चन था 2025 में आया है। इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पर बात करने वाले। चौथे नंबर पे आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर आपका कहता है कि 15 और 25 का HCF 5 है, तो LCM की गणना करो। यानी कि आपको संख्याएं दे दिया गया है। पहली संख्या आपकी कितनी है, पहली संख्या आपकी इसमें कितनी है 15, कितनी है पहली संख्या, नहीं समझ में आया, ये फैक्टर्स नहीं है क्या, कैसे समझ में आ गया। आपको यहाँ पे प्राइम नंबर से निकालने हैं, और प्राइम नंबर अगर नहीं मालूम है तो फिर और फिर पीछे आपने यानी कि 2 से लेके या 5 से लेके 10 तक में कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर आपको प्राइम नंबर नहीं मालूम है। फिर आपको और बेसिक से जाना पड़ेगा और बेसिक समझना पड़ेगा। बाकी इसके खंड निकालने के लिए हम लोग प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। प्राइम नंबर्स का किन्हें कहते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं, वे नंबर जो या तो फिर 1 से डिवाइड हो, किससे 1 से, और या फिर किस पे डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो। यानी कि अगर प्राइम नंबर कोई है, जैसे 2 आपका प्राइम नंबर है, तो 1 से तो डिवाइड होगा और या तो फिर स्वयं से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आ रहा। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स कहलाते हैं जो या तो फिर 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से हो। आपका 3 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 4 आपका प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है।
2 से भी होता है और 4 से भी होता है, इसलिए 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 5 आपका प्राइम नंबर है। और अगर कभी बात है सम प्राइम नंबर या सम अभाज्य संख्या, तो सम के बाद 1 होता है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी क्या है आपकी 2 ही है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सम भी अभाज्य संख्या जो है 1 ही है सभी अभाज्य संख्याओं में। बाकी आपकी सम कोई नहीं है, सम केवल एक अभाज्य संख्या, तो आपको वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि जो इनका गुणा जो तो 1 से तो डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, यानी स्वयं से हो। जैसे आपने 5 ले लिया, 7 ले लिया, 7 आपका 1 से भी डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड है। तो आपकी पहली संख्या इसमें क्या है 15 और दूसरी संख्या क्या है 25। इसके बाद हमें HCF तो दे दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है HCF दिया गया है 5। इसके बाद LCM का गणना करनी है हमें। अब जैसे आपको पहला सवाल मैंने बताया था, मैंने क्या कहा था, पहला सवाल आपका इसी तरह से देखो, इसमें LCM पूछ लिया है, उसमें भी आपसे LCM पूछा गया था, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, देखिए इसको एक बार करने की कॉपी में, या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं तो ऐसे समझाने ना समझाने कोई फायदा नहीं है, या PYQ सॉल्व करवाने से कोई फायदा नहीं है। अगर केवल आप अगर मेहनत नहीं करेंगे अब, तो फिर कोई फायदा उसका नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे या नहीं पढ़ाई करेंगे, तो फिर हो सकता है मैथ पास होना भी मुश्किल हो जाए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे या अब भी सीरियस नहीं है, आपकी तो एग्जाम डेट भी आ गई है, आपको PYQ जिनको करना था वो करने लगे थे बहुत पहले से, PYQ को फॉलो कर रहे थे। जब अब भी मौज मस्ती में है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, तुम्हारा एग्जाम डेट आ गई है। और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो एग्जाम के 2 दिन पहले जागृत होंगे, चलो रात भर मैथ हल करें या रात भर अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो पूरा साल नहीं पढ़ा बंदा, वो 3 दिन में पढ़ के सोचेगा कि अब अच्छे से अच्छे नंबर पा जाए। तो एक क्वेश्चन आया कि नहीं आया? नहीं आया, आ गया, नहीं आया। मैंने फॉर्मूला इसमें बताया था, यार लगाओ देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या था LCM गुणे HCF। यही तो लगाना था ना, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले सवाल में बता दिया था। पहली संख्या आपकी 15 दे दी गई, दूसरी संख्या आपकी 25 दे दी गई। इसके बाद आपको LCM पूछ रहा है, तो LCM की जगह LCM लिख लो, HCF की जगह क्या लिख लो 5 लिख लो। देखो LCM 15 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5, LCM क्या आया 75। अच्छा, बहुत से लड़के होंगे जो लोग पहले से सवाल ये सॉल्व कर लिए होंगे, या काफी लड़कों को तो आ गया होगा,
लेकिन आपको भी याद रखना चाहिए कि अगर आपको आ गया है तो आप ही के साथ वाले को किसी को नहीं आया है। तो उसको भी आना जरूरी है ना, क्योंकि वो भी एग्जाम देगा जाके अब, लेकिन वो अब भी सोया हुआ है, और सोया हुआ है इसलिए खोया हुआ है। तो इस तरह के सवाल हालांकि ज्यादा नंबर के नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी पास होने के लिए या रैंक लाने में एक एक दो नंबर मात्र तो करता है। रैंक लाने में एक एक नंबर दो नंबर मात्र तो बहुत करता है। नहीं सुनने का, कभी कभी एक एक नंबर से मेरिट पे पीछे हो जाते हैं लड़के। या आपकी बोर्ड मान लीजिए यूपी बोर्ड में ही एक एक नंबर से परसेंटेज रुकते हैं, करके सोचते हैं एक नंबर बढ़ जाए मेरा कितना अच्छा होगा। इस तरह का आपको 4 से 5 नंबर के सवाल मिलेंगे, यही मिलेंगे मैं नहीं कह सकता, ठीक है। हो सकता है आ भी सकते हैं, ऐसे नहीं कहा जा सकता, आ भी सकते हैं सवाल वाले, लेकिन हाँ डिजिट तो चेंज होगी ही होगी। क्या डिजिट चेंज होगी ही होगी। तो जो 156 के ये भाज्य गुणनखंड आएंगे 100 के नहीं आ सकते, 90 के नहीं आ सकते, तो 35 के नहीं आ सकते गुणनखंड। नहीं सुनेगा, या यही आएगा एलसीएम एचसीएफ याद करने में। तो हम लोग बात करते हैं 5वें सवाल पे। आपको क्वेश्चन नंबर आता है 6। में आपसे पूछा गया है जो संख्या दी है 4√3, ये आपकी कौन सी संख्या है? ये आपकी कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? जैसे आपकी परिमेय है कि अपरिमेय है, यहाँ पे फिक्स किया तो 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और किया फिर आपका पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं। अब बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या करना है? बताना है आपको कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। अब देखो, पहले तो ये जानो परिमेय संख्या क्या होती है। अब इनमें से बहुत से लड़कों को मालूम होगा परिमेय संख्या, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा।
तो मैं बताता हूँ परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं बात करूँगा, ठीक है, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँगा। देखो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, या परिमेय संख्या की आप पहचान कैसे करेंगे? वे संख्याएं, कौन सी? वे संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। वे संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। कुछ कुछ कल इतना मालूम होगा कि वे संख्याएं जो केवल पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, लेकिन इसी में एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है? लेकिन क्या है? Q डज नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या फिर नहीं कहलाएगी। अगर Q इक्वल 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होगा? और देखो P और Q यहाँ क्या है? जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। अब बहुत से बच्चों को फिर कंफ्यूजन कि सर पूर्णांक क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लगभग कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब उनके सामने पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब कुछ नया है, क्योंकि 5 से 10 तक केवल मौज मस्ती कर रहे हैं। अब 10 में अगर इस तरह मान लीजिए बोर्ड नहीं हो तो इसमें भी लड़के ना पढ़े। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यू आप क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल 0, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। अब अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या मोस्टली किसमें होती हैं? रूट में होंगी, जैसे √2 है, और इसमें भी अभाज्य होंगे, ठीक है। परिमेय संख्या कैसी होगी? √2 हो गई, या √3 हो गई, √5 हो गई, √7 हो गई, √8 हो गई, इसमें केवल अभाज्य नहीं, तरह तरह की संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। 8 भी आ सकता है आपका। और जब 9 आप लाएंगे, अगर कोई संख्या रूट से बाहर निकाली जा सकती है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? अगर अंडर रूट में है संख्याएं तो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? क्या पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? तो देखो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? देखो पूर्णांक में जब हम क्या करें? जब 0 को सम्मिलित करें, क्या 0 को, और प्राकृतिक संख्याएं, और क्या है आपकी? क्या है? प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप हो। क्या वो प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप? जैसे अब प्राकृतिक संख्या भी किसी को नहीं मालूम होंगी,
जो मोस्टली गणना में प्रयोग की जाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये 1 से हो जाता है, यहाँ स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। ठीक है, 3 + 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 0 को भी सम्मिलित किया जाए, 0 को भी, और इसके बाद इनका ऋणात्मक रूप क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 अनंत तक। ठीक है, -3 हो जाएगा। तो जब इन तीनों को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाए, इनको तो वो क्या कहलाती हैं, इनको तो वो कहलाते हैं आपके पूर्णांक। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट यहाँ पे लगा है, आपको 2025 का क्वेश्चन है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, अपरिमेय, ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको टिक मार्क में 1 नंबर का आया था। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका छठवां क्वेश्चन आपका आता है। हमें 6वें नंबर पर सिद्ध करना है, 6वें नंबर पर हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आया है 2021 और 22 दोनों में आया है आपका क्वेश्चन, 2021 और 22 दोनों में आया है। अच्छा, हमें क्या सिद्ध करना है कि √3/2 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले देखो, हम मानते हैं कि माना कि 3√2 एक क्या है, बताइए, √3 और 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया, मान लिया है। अच्छा, जब √3 और 3 और √2 अपरिमेय परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बताओ आप लोग बताओ कि अगर ये परिमेय संख्या है √3 तो क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बताओ जल्दी बताओ। देखो, √3/2 जब परिमेय हो जाएगी ना, और 3√2 जब परिमेय हो जाएगी ना, जब p/q के रूप में हम लोग लिख लेंगे, तो देखो p/q के रूप में लिख लिया। अच्छा, परिमेय दिखाने के लिए कि माना हमने परिमेय है तो अब ये भी परिमेय होगा। नहीं सुननी बात, देखो तो इसमें क्या हो गया, √2 p/q अपॉन में आ जाएगा 3। नहीं सुनना है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है ना, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा देखो, p/3q जो है ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, ये क्या है आपका, परिमेय है कि नहीं, नहीं है।
देखो पीवाईक्यू के रूप में नहीं लिखा है, नहीं समझ में आ रहा। तो जब ये परिमेय है ये परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो √2 भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, तो ये डायरेक्ट अपोजिट है, ठीक है, यानी कि ये पूरा विरोध में है। तो विरोधाभास नियम से अपरिमेय होगा। जब ये अपरिमेय है तो ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। नहीं समझ मेरी बात, नहीं डाउट क्लियर हुए? बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। बोलो। नहीं आ रही। देखो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको किसमें आया था? 21 और 22। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पे बात करते हैं।
इस फोन में आया। बताइए, ये आपका अंडर रूट टू क्या है? अपरिमेय है, और ये परिमेय, तो परिमेय जब है तो ये भी परिमेय होगी। अंडर रूट टू को भी परिमेय होनी चाहिए। ये अंडर रूट टू भी परिमेय है। क्या है? अंडर रूट टू भी परिमेय होनी चाहिए, या परिमेय है, लेकिन ये पूरा विरोध में है, क्योंकि अंडर रूट टू क्या है आपकी? परिमेय में है, अपरिमेय होती है ना, और इसमें परिमेय बता रहा है, यानी कि ये आपको साइड एक परिमेय है और दूसरी क्या है? अपरिमेय है। तो इसलिए 3 अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगी। बात नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है बात? बताइए। इसी तरह के देखिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो 6 सवाल हो गए हैं और 4 मैं आपको दिए दे रहा हूँ, क्योंकि 4 इसी तरह के रिलेटेड सवाल पर हैं। तो चाहे आप नोट कर लीजिए, तो मैं भी नोट करके दे रहा हूँ बोर्ड में। इसके बाद पार्ट 2 पे मैं इसके 10 सवाल करवा दूँ। समथिंग 10 आज हो जाएंगे, 6 और आपको होमवर्क में दे देंगे। 10 इसके हो जाएंगे और 10 पार्ट 2 में भी हो जाएंगे। तो इससे आपको 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको हो जाएगा। छब्बीस तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। और बोर्ड से रिलेटेड ये सभी सवाल हैं आपके, ठीक है। जो पीआई में आपके आए हैं उससे रिलेटेड है। अब जैसे आपका दे दिया गया है इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है।
तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। इसका HCF है 5, और एलसीएम है 200। तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करो। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। 9 नंबर आपका कौन सा है? पंद्रह 18 24 का एलसीएम ज्ञात करो। और 10वां सवाल है आपके लिए, सिद्ध करो कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपको जो 4 सवाल दिए गए हैं, इनका सोल्यूशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे चैनल मतलब भारत इंस्टीट्यूट पर लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जो हम पढ़ाते हैं इसकी नोट्स आपको उस पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है। आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी नोट्स। उस चैनल पर आपको PDF फॉर्म में भी, जब PDF फॉर्म में नहीं मिलेगी तो आपको फोटो अपलोड करवा दी जाएंगी पूरी नोट्स। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगे इसके। टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक नहीं ऐड होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और तो ये 4 सवाल हैं, उनका सॉल्व कर लीजिए। नहीं आएंगे तो हमारे चैनल पर आपको तो नोट्स मिल जाएंगे। खैर बाकी PYQ यानी पुराने क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि रात दिन मेहनत करके मैं मैनेज कर लूंगा कि मैथ जो आपको लगता है कि आपकी पूरी मैथ में अपना कवर कर लूंगा, तो ठीक है, कीजिए, कवर कर लीजिए कोशिश उसमें भी। बाकी कहीं जब पूरा साल जो लड़का नहीं पढ़ा तो 3 महीने में मैथ खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये 2 महीने में थोड़ा सा मुश्किल समथिंग। आपके 18 फरवरी से पेपर चालू है, तो अभी आज जैसे फर्स्ट चैप्टर कर लाए, कल आपका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर आएगा, थर्ड आएगा, 4 आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा। बराबर से आपको तो आपके पुराने क्वेश्चन आए। मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट देखिए नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है ये, या वर्गमूल है इधर आपका। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका बताऊं। मैं कोई भी चीज आपको थ्योरी अब नहीं पढ़ाऊंगा इस पे, ठीक है। पहले हम भी सोच रहे थे इसमें कि हम अगस्त से पढ़ाना स्टार्ट करें, तो आधा समय गुजारने के बाद फिर इसमें कोई विचार नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट सवाल अब लाने चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको तरह तरह के PDF दिखा करके तरह तरह के पूरा पेपर निकलवा देंगे पूरे 20 MCQ, फिर उसके बाद सभी खंडों को हल करना है, फिर उसके लिए 5 खंडों को हल करना है, फिर अथवा में 2 करना है, फिर 2 करना है, फिर 2 करना है।
तरह तरह के क्वेश्चन आपको लगा देंगे और पूरा का पूरा पीडीएफ देख के आपको कोड सहित मेंशन करवा देंगे और आप लोग भी भरोसा कर जाते हो कि हाँ ये पेपर जरूर आ सकता है। क्या ये पेपर आपका जरूर आ सकता है कि 322 फलाने ढिकाने तरह तरह के कोड आपको लगा के यूज करवा देंगे और आप लोग यूज हो जाते। तो देखो पुराने क्वेश्चन जितने भी हो, कोई आपको जो भी टीचर आएगा या जो भी आपको बताएगा आकर के तो यही बताएगा कि नहीं यही आएगा क्वेश्चन, सेम यही मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। क्या बिल्कुल सेम यही का पूरा यही 2 कॉपी ले आया हूँ मैं बात तो नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लड़का जब यही क्वेश्चन देखता है ना कि यही क्वेश्चन आएगा तो नहीं देता तो वाह सब, लेकिन जब वहां उसको नहीं मिलता ना मालूम भर के मालूम पड़े अगर उसका सामने आ जाए तो मर्डर कर दे लड़का। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, ठीक है। और आपको नेक्स्ट पार्ट पे इसके जो बचे क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। नए लोग जुड़े तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 100 हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि बोर्ड तक में हम भी लाइव आके आपको आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। मैं ये बात की दावादारी कभी नहीं करता कि मैं आप सारे क्वेश्चन आपको फंसा दूंगा या सारे क्वेश्चन मेरे ही बताए हुए आएंगे। हाँ हो सकता है कि नंबर चेंज हो सकता है या नए क्वेश्चन कुछ मिल सकते हैं। मैं इस बात की दावेदारी नहीं करता पूरा पेपर मेरा फंस जाएगा या फंसा ही दूंगा, लेकिन हाँ PYQ आप सॉल्व कर PYQ मैं सॉल्व करवा दूंगा और बाकी नए क्वेश्चन आप अगर कॉन्सेप्ट देखिए किसी में अगर एक तो आपको कोई पढ़ा रहा है आपके स्कूल में तो पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।